विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू अखिल सर एकेडमी 2.0। और विद्यार्थियों, फिर मैं आपके लिए लाया हूं एक नया चैप्टर स्टैटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। बच्चों, सवाल है, आपको सभी को पता है, मैं इस समय एग्जाम जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं बच्चों, हमारे लेक्चर्स भी पीवाईक्यू सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने चैप्टर उठाया है वो स्टैटिक्स है बच्चों। चैप्टर में जितने भी आपके सीबीएसई में पूछे हुए सवाल है, जितने भी बोले तो 2020 है, 22 है, 19 है, 24 है, 23 है, ठीक है, जो भी सवाल पूछे हुए हैं अपन, वो मैं एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक लेक्चर में नहीं भैया, दो में भी नहीं। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर तुम्हारे सामने रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दूंगा चैनल पर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं अखिल सर एक बार फिर से आपको पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों स्टैटिक्स चैप्टर। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बिना किसी समय बर्बाद किए हुए। ठीक है, आ जाओ और ध्यान देना भैया, एमसीक्यू उठा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, सवाल है सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ सवाल। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। उसने बोला है कि 5 ऑब्जर्वेशन आपके पास है और उसका जो मीन है ना वो 15 है। ठीक है सर, आगे एक बात और बोली उसने, इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14। उसने साथ में ये भी बोला है कि जो शुरू के 3 जो ऑब्जर्वेशन है उनका मीन है बच्चों 14। और फिर उसने एक बात और बोली है कि लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, जो पीछे से जो 3 ऑब्जर्वेशन है बच्चों, लास्ट के जो 3 ऑब्जर्वेशन उनका मीन 17 है। तो हमसे सवाल है बच्चों, हमारा सवाल ये है कि उसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन बता दीजिए, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। देखो यार बच्चों, ऑप्शन मैं लिख देता हूं, फिर मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूं और ऑप्शन लिखता हूं सामने। बेटा, ए 20 है, बी ऑप्शन है इसका 19 है, और ये सी ऑप्शन है बच्चों ये 18 है, और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों 17 है। चलो आइए सवाल समझते हैं। बेटा सवाल ये है, 5 ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4 और x5। मैं आपको ये 5 ऑब्जर्वेशन लेकर चलता हूं। सवाल ने बोला इनका मीन जो है ना विद्यार्थियों वो 15 है। तो मीन कैसे निकालते हैं? आप कहेंगे सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब हमने फॉर्मूला लगाया भैया मीन का, कि जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है उनका सम किया और किसका भाग दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में देखते हैं लेक्चर, तो भैया हिंदी वाले ध्यान रखें कि ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं हिंदी में प्रेक्षण। तो इनका जो मीन होगा वो बच्चों 15 दिया हुआ है। तो यदि मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ध्यान देना कैलकुलेशन सॉल्व करते चलना भैया, x4 x5, ये जो निकलेगा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा हमारा 75। क्लियर है? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। आगे फिर एक बात बोली उसने, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। बेटा यदि मैं 3 ऑब्जर्वेशन का मीन लेता हूं, x1 x2 x3 का, यदि इनका मीन मैं लेता हूं और 3 का भाग देता हूं, आप कहेंगे सर मीन का मतलब ही ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये जो है भैया ये है मीन, तो आप कहेंगे सर इसका जो मीन है वो है भैया 14। कितना है? 14। अब आप सॉल्व कर लें यार, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 करेंगे तो भैया ये आएगा 42। बिल्कुल आएगा सर, मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, दिमाग मत लगाना। आगे बोला उसने कि ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन। बेटा लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन की बात करूं मैं तो 3 4 5 आएगा। तो ध्यान देना भैया, 3 और 5 इनका जो मीन निकालूंगा ना बच्चों, तो वो मीन जो है वो लिखा हुआ है कितना दिया है, 17 दिया है। बेटा 17 3 जा 51 होते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये 3, ये 4 और ये 5 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 51। कितना आ जाएगा बच्चों? 51। सवाल हमसे कहना चाह रहा है 3 इक्वेशन आपने बना तो दी है, अब आप करो क्या विद्यार्थियों कि मुझे x3 का मान निकाल के बता दें। ठीक है, क्या आप कोई है ऐसा धुरंधर जो बच्चों इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे भी करके x3 निकाल दे? आप कहेंगे हाँ सर, सूरवीर बहुत है, लेकिन बच्चों मेरे पास समय कम है तुमसे पूछने का, इसलिए मैं करके बता देता हूँ। करना क्या है, देखो यार बच्चों बात ऐसी है, 2 और 3 को तो कर दो आप ऐड। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 को यदि बच्चों इक्वेशन 2 और 3 को मैं ऐड करूंगा ना, तो मैं आपको डेट ऐड करके बताता हूँ। एलएचएस वाला एलएचएस से ऐड होगा, यस सर। आरएचएस वाला आरएचएस से ऐड होगा, बिल्कुल। अब ध्यान देना बेटा, x1 यहाँ से है और कोई x1 है, आप कहेंगे नहीं सर x1 तो अकेला आया। ठीक है सर, x2 यहाँ पर x2 कोई और है, आप कहेंगे नहीं सर इधर भी नहीं है, x2 तो अकेला है। x3 इधर है, x3 इधर है, आप कहेंगे यस सर x3 और x3 दो हो गए। तो भैया ध्यान देना 2x3 हो गया। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? यदि किसी भी तरीके की कोई टेक्निकल मिस्टेक आ जाती है तो कमेंट लगाया करो, एक्टिव रहा करो। ठीक है, चलो बेटा 4 का, आप कहेंगे सर 4 का भी अकेला ही है, 4 5 भी बिल्कुल अकेला है। ठीक है सर, इक्वल में जब जैसे मैंने एलएचएस ऐड किया ऐसे आरएचएस ऐड कर लूं, तो आरएचएस ऐड करूंगा तो बच्चों ध्यान देना 2 और 1 3 5 और 4 9, ये बनेगा 93। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब ये जो इक्वेशन है इसका नाम मैं दे देता हूं 4, एक न्यू इक्वेशन मुझे मिल गई। अब करना क्या है बच्चों, मैं इस न्यू इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करना चाह रहा हूं, जिससे मुझे x3 मिल जाए। तो यदि मैं इक्वेशन 4 को मैं माइनस करता हूं इक्वेशन 1 से, तो ध्यान देना भैया 4 वाली इक्वेशन लिख देता हूं फिर से, x1
x2 2x3 x4 प्लस x5 इक्वल टू 93 है जी बिल्कुल। और हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है वो लिख देते हैं सर x1 x2 सर x3 सर x4 सर x5 और इक्वल टू 75 है। अब मेरे प्यारे ढक्कनों एक बात ध्यान देना, यदि मैंने एक मैं चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाली रैखिक अवकल समीकरण, उसमें मैंने आपको कहा था विलोपन विधि कैसे हम सॉल्व करते हैं सब एलिमिनेशन मेथड, तो हम बच्चों केवल साइन चेंज करते थे, तो हमने साइन चेंज कर दिया, तो इससे क्या हुआ प्लस x1 माइनस x1 से कटा, प्लस x2 बच्चों माइनस से कटा, देखो 2x3 में से अब यहाँ एक x3 माइनस होगा, ये कटेगा नहीं पूरा बेटा, एक x3 बचेगा, ठीक है सर। फिर आगे वाली टर्म ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 93 में से बच्चों 75 माइनस करूंगा तो आप फाइंड करके बताएं मुझे आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा हमारा 18, बेटा 13 बता देता हूँ, माइनस करना भी बता देता हूँ, 9 के पास उधर कैरी जाएगी 13 बनेगा, 13 में से 5 गए तो बना 8, इसके पास कैरी रह गई ओनली 8, मतलब कैरी नहीं, इसके पास रह गई वैल्यू 8, 8 में से 7 गए तो 1, तो x3 जो मेरा आंसर आया बच्चों, थर्ड ऑब्जर्वेशन का जो आंसर आया क्या ऑप्शन में है 18, चेक करते हैं भैया क्या ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन में बिल्कुल है, होगा क्यों नहीं, पढ़ा कौन रहा है भैया, अखिल सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं आपके साथ ओनली दिसंबर तक ही रहूंगा, उसके बाद मैं जनवरी से 2026 से बड़ी बड़ी क्लास वालों के लिए मैं लाइव लेक्चर लाया करूंगा, ठीक है। 11th है 12th है और तुम्हारे लिए भी बढ़िया खुशखबरी है बेटा, जैसे 10th क्लास पास करेंगे तो 11th में फिर मैं आ रहा हूँ 2026 के अंदर लाइव लेक्चर लेकर, ठीक है। तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहें, और आपका यदि कोई सवाल है तो बच्चों कमेंट में फेंक के मारे मुझे कि भैया सर फलाना सवाल ऐसा है जो कि दिक्कत दे रहा है, मैं डेफिनेट श्योर उसको लाइव क्लास में आके रिकॉर्ड हो लाइव क्लास में आके बच्चों तुमको सॉल्व करा दूं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो राइट डाउन करते हैं, फिर हम अगला सवाल करते हैं बच्चों। डेली के 4-5 क्वेश्चन हमने नियम बना रखे हैं, चैप्टर कोई सा भी हो आंसर बच्चों हमारे ही आएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आप जब तक उतारे, सेकंड क्वेश्चन कहना चाह रहा है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन है, मुझे यहां पर 5 ऑब्जर्वेशन दे दी उसने और उसने बोला उसका मीन 11 है, तो बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स बता दीजिए, एक्स का आंसर क्या होगा, ठीक है। आप राइट डाउन करें एक बार जब तक के लिए बच्चों में, देखो विद्यार्थियों अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है बच्चों x कॉमा एक्स प्लस टू, देखो 5 ऑब्जर्वेशन दिए जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था, x एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस एक, सवाल ने बोला है पांचों ऑब्जर्वेशन का जो मीन निकलेगा ना विद्यार्थियों वो 11 है, आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। देखो यार दो तरीके हैं, यदि मैं एग्जाम में अप्रोच लूंगा तो बच्चों एज ए स्टूडेंट मैं काम करूंगा ना उसमें अंदर तो मैं वैल्यू पुटिंग लगाना पसंद करूंगा कि उठा के मैं वैल्यू चेक करूंगा, 4 यहाँ रखूंगा फिर 2 जोड़ दूंगा उसमें 4 2 6 आ जाएगा, फिर 4 यहाँ, मतलब सब जगह फॉर रख रख के हम एक फाइनली एक न्यू ऑब्जर्वेशन बना लेंगे, फिर क्या करेंगे सब में 5 का भाग देंगे, क्यों, क्योंकि सर ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला है, जैसे मैं करके बताता हूँ। देखो यार मैंने सबसे पहले फॉर ट्राई किया, ठीक है सर, फोर, फोर प्लस टू कितना आएगा बच्चों 6, फोर प्लस फोर कितना होगा बच्चों 8, फोर प्लस सिक्स कितना होगा बच्चों 10, फिर फोर प्लस एट कितना होगा, आप कहेंगे सर 12, करना क्या है बच्चों सबको ऐड करके 5 का भाग दे दो, सबको ऐड करके मैं क्या करूंगा बच्चों 5 का भाग दूंगा इसमें, ठीक है सर, बेटा सबको ऐड करेंगे 5 का भाग देंगे, यदि आता है 11 मीन तो हमारा x जो है वो 4 आंसर है, नहीं आता तो 11 कैंसिल हो जाएगा, बस इतनी सी बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। चलो ऐड करते हैं यार, बेटा 12 और 10 कितना होगा 22, 22 और 8 कितना होगा 30, 30 और 6 कितना होगा बच्चों 36, 36 और 4 करेंगे तो बच्चों 40, 40 में जब जैसे 5 का डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा बच्चों, तो 11 है, ये तो मेरे कहने का मतलब है ये ऑप्शन मेरा गलत हुआ। आ रही है समझ में आपको, आप कहेंगे जी सर, बेटा मैं ट्राई करता हूँ 6, देखते हैं इससे बात बनती है नहीं बनती, चलो बनाते हैं, बेटा 6 बना, 6 और 2 8 बना, 6 और 4 10 बना, 6 और 6 12 बना, और 8 है तो 14 14 बना, चलो यार ऐड कर लेते हैं, बेटा ऐड करेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 4 और 2 6, कितना बना बच्चों 26, 26 में और 10 किया बच्चों 36, 36 में और 8 जोड़ा बच्चों 44, और 44 में बच्चों जैसे ही मैंने 6 ऐड किया तो बना कितना 50, 50 में 5 का भाग दूंगा तो बना 10, बताओ आप आया नहीं आया, आप कहेंगे सर नहीं आया, ये भी गलत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यार 7 ट्राई कर लेंगे, 7 ट्राई करेंगे तो क्या होगा बच्चों 7, 7 और 2 कितना होगा बच्चों 9, 7 और 4 कितना होगा 11, फिर कितना होगा 13, और फिर कितना होगा बच्चों 15, ऐड करो यार, बेटा ऐड करेंगे तो कितना होगा बताओ, आप कहेंगे सर 28 होगा, 28 में बच्चों 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा 39, 39 में जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 48, 48 में 7 जोड़ेंगे तो विद्यार्थियों 35, होगा या नहीं होगा, आप कहेंगे यस सर, वापस देख लेते हैं 35 थोड़ी होगा बेटा 45 होगा, चेक कर लें एक बार, 15 5 और 3 8, ये बना 2 26,
26 और 11 कितना हो गया भैया? क्या हो गया यार? 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना हो गया? 25, 25 में 5 कैरी गई 2, 2 और 1 3, 4 और 1 5, ठीक है 5 है बेटा, 55 है। सॉरी सॉरी सॉरी, कतई सॉरी बच्चों, 5 का भाग दे दो यार बेटा। 11 आ रहा है, आपने बोला हाँ सर सेट हो रहा है आंसर। आंसर सेट हो रहा है, किस वैल्यू पर सेट हो रहा है? आपने बोला सर 7 पे सेट हो रहा है। तो बच्चों यदि मैं एज एग्जाम में जाता, एज स्टूडेंट में जाता ना, मैं अप्रोच ये लेता, क्योंकि मेरा उद्देश्य वहां ये है कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल बने, ठीक है। लेकिन हम ठहरे बच्चों डिटेल वाले टीचर, डिटेल वाले टीचर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चों? M2 यहां ही बता देता हूं मैं आपको, ध्यान देना भैया। M2 मेथड क्या है? साथ साथ में चाय पी रहे हैं बच्चों, सर्दी तेज लग रही है यहाँ पर हमें। क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे, करो भैया ऐड एक्स, क्योंकि सर फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही तो है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी वो दे हमें, यदि हम उनका सबका ऐड कर देंगे तो बच्चों डिवाइड कितने का करेंगे? आप कहेंगे डिवाइड है कितने ऑब्जर्वेशन है? 5 है, और बेटा इनका जो मीन आएगा वो 11 है, ठीक है सर। ये बात आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए। करना क्या है? अब हम इसको सोल्व करेंगे। बेटा एक्स कितना आएंगे? 1 2 3 4 5, कुल मिला के ये बना 5x, ठीक है। कांस्टेंट जोड़ते हैं, 8 होता है 14 बच्चों, फिर 18 20, ये बना 20, और देना क्या है बच्चों? 5 का भाग देना है, बराबर में क्या चल रहा है? 11। अब ध्यान देना बेटा, 5 कॉमन ले लू क्या ऊपर से? आप कहेंगे हाँ सर, तो अंदर बचेगा x प्लस 4, अपॉन में क्या आएगा? 5 बराबर 11, ठीक है सर। 5 से 5 काट दो यार। मेरा सवाल था x का मान बता दो, तो x का मान आया बच्चों 11 माइनस 4, और 11 माइनस 4 करेंगे तो 7, ठीक है। ये आपका मेथड था। यदि मुझे वैल्यू पुटिंग का जाना है तो इस मेथड से जाएं। आपने बोला नहीं सर वैल्यू पुटिंग नहीं समझते हम, हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ नहीं समझते हम तो डिटेल समझते हैं। वो ये डिटेल देख लो उसकी, ठीक है। ये सवाल पूछा हुआ था सीबीएसई 2024 में बच्चों, तो आंसर क्या होता है इसका? 7, बाकी सारे आंसर गलत है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। वन बाई वन क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट का यूज करें, कमेंट का नहीं कमेंट बॉक्स का यूज करें, और उसमें कमेंट फेंक के मार दें कि भैया क्या है फालतू, हम उसका समाधान करेंगे। देखो विद्यार्थियों, अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सवाल है बच्चों, मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है मॉड। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आ जाओ बेटा। एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो आप, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस 1 मॉड। आप इस फॉर्मूले को रट लें बच्चों, समझ लें, जैसा भी आप चाहें वो काम कर लें। इस पे बेस्ड सवाल एग्जाम में जरूर छपते ही छपते, मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं। तो सवाल है मेरा सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल है, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। सवाल कर रहा है हम आपको मीन दे रहे हैं, क्या गिवन है? गिवन बच्चों मीन दे रखा है 12, ठीक है सर। सर मीडियन दे दिया, मीडियन कितना दे दिया उसने? 15 दे दिया, ठीक है सर। आपसे पूछा है सर मॉड बता दीजिए, ठीक है। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन है बच्चों 13.5, ऑप्शन बी लिखो बच्चों 21, ऑप्शन सी लिखो 6, और ऑप्शन डी लिखो हमारा 14। चलो भैया आप हमें आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, हम फॉर्मूला बेस बात करेंगे तो फॉर्मूला बेस में बच्चों उठा के वैल्यू रखनी होती है, कुछ है ही नहीं ऐसा। देखो यार रखो वैल्यू, तो आप कहेंगे सर 3 मीन, मीन कितना है बच्चे? 15 दिया हुआ है, बराबर 2 मीन कितना है? ये तो मीडियन था, ध्यान देना मीडियन था m, वो कह रहा है मीन। अरे बच्चों ये मीडियन है, कंफ्यूज मत होना, मीडियन को बोलते हैं माध्यक। ये है हमारा मीन और ये है हमारा मॉड, इसको सिंबल है, इनसे दर्शाते हैं। तो अब सवाल में ये है 3 मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या है बच्चों? 15 है। तो मीन, मीन कितना है? 12 है, और मॉड पूछ रहा है, जेड की वैल्यू पूछ रहा है। 15 दिए बच्चों, ये बनेगा 45, ये बनेगा 24, और ये प्लस जेड, तो जेड का मान बता दो यार। इधर जाएगा 45 माइनस 24 होगा। अब आप कैलकुलेशन करें, 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2। बच्चों क्या हमारा यहाँ मॉड का आंसर 21 ऑप्शन में है? आप कहेंगे जी है, जी है, तो बच्चों ये ना जी है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, इसी तरीके का बच्चों एक क्वेश्चन और है, और वो आपके लिए, आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर फेंक के मारेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हम। सवाल पूछ रहा है हमसे सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ सवाल, मैं लिख देता हूं बाकायदा, मैं सन इसलिए लिख रहा हूं कि आप ऐसा ना सोचें कि सर टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, फलाना में आया हुआ, फलाना में, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, अपना तो जेन्युइन काम है। मीन एंड मॉड दिया हुआ है, क्या डेटा है लिख देता हूं सर। आपको दिया है बच्चों इसने मीन, मीन दिया है 15, ठीक है सर, मीन को एक्स बार बोलते हैं। सर मॉड, मॉड दे रखा है बच्चों 18, बहुत ही सुंदर यार, अति सुंदर। और सवाल में पूछा है मीडियन बता दीजिए, एम बता दीजिए, ठीक है।
अब आप इस फॉर्मूले की सहायता से मुझे बताएंगे कि इसमें मीडियन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखो बच्चों, ये आंसर मुझे जरूर कमेंट करना है यदि आपको समझ में आया हो लेक्चर। 17, बी ऑप्शन है बच्चों 15, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों 16 और डी ऑप्शन है मेरा कितना 18। ठीक है, ये सवाल आपके लिए है, ये सवाल बच्चों HW मतलब हार्ड वर्क है, नॉट होमवर्क। चलो इतना करते हैं, फिर हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो विद्यार्थियों, अब हम बात करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन है, हालांकि पता नहीं एग्जाम कौन से सन में आया हुआ है, मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें लिखा हुआ आगे कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कोई मेंशन नहीं है, बाकी औरों में CBSE 2024 इस तरीके का लिखा हुआ था, इसमें मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल अच्छा है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सवाल है बच्चों, रॉन्ग डेटाबेस, रॉन्ग डेटा, गलत, रॉन्ग डेटा और करेक्ट डेटा पे बेस है। सवाल आज नहीं तो कल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, इसको थोड़ा सा देख कर जाना कॉन्सेप्ट को। रॉन्ग डेटा मतलब ये है कि किसी चीज को, जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों कि मैंने आपको लिखा 2+3, आपने बोला हाँ सर 2+3, मैं बोलूं सम कितना होगा, तो आपने बोला सर इसका सम होगा बच्चों 5, 2+3 मतलब 5। ठीक है, लेकिन मैंने तो बोला 2+3, लेकिन आपने उसको पढ़ गलत लिया, आपने बोला सर 2+2 पढ़ लिया मैंने। होता है ना एग्जाम में, क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाता है और आप अपने मन से कुछ और वैल्यू लिख के आ जाते हैं, तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो ऐसे ही सवाल है ये कि उसको दिया तो कुछ और डेटा था, लेकिन उसने पढ़ कुछ और डेटा लिया। ठीक है, तो ऐसे सवाल कैसे करेंगे। सवाल कह रहा है बच्चों, मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49, मतलब आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो आप कहेंगे सर 100 मतलब 100 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, और इसका मीन कितना है 100 ऑब्जर्वेशन का, तो भैया 49 ऑब्जर्वेशन का मीन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैं मीन लिखूंगा ना बच्चों, x1 x2 x3 ऐसे करके जब मैं उसका मीन निकालूंगा 100 टर्म्स का, 100 टर्म का जब मैं मीन निकालूंगा तो बच्चों कितना आएगा, आप कहेंगे सर 49 आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है x1 x2 x3 जितने भी आ रहे हैं अपने पास x100 बच्चों, वो कितना आएंगे, वो आएंगे बच्चों 4900। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मीन निकल के आ गया। सवाल ने हमसे क्या पूछा है, सवाल ने पूछा करेक्ट मीन बता दो, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में बच्चों ऑप्शन दिया हमें 48, ऑप्शन नेक्स्ट दिया हमें 49, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन बच्चों डी है हमारी 60। इस तरीके के 4 ऑप्शन दिए और सवाल ने पूछा है भैया इसका करेक्ट मीन बता दो। करेक्ट मीन मतलब होता है भैया सही माध्य बता दो। तो करना क्या है, सुनो भैया, एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहां पर, टोटल प्लस करेक्ट डेटा, स्पेलिंग में कोई गलती हो तो भैया उसके लिए पहले माफी है ना, माइनस रॉन्ग डेटा। मेरे कहने का मतलब है जो सही डेटा है ना उसको तो क्या कर देना, प्लस कर देना, और रॉन्ग डेटा वाले जो है उनको माइनस कर देना। तो टोटल मीन कितना निकल के आया भैया, तो टोटल मीन हमारे पास निकल के आया 4900। अब सर करेक्ट डेटा क्या है, तो उसने करेक्ट डेटा लिखा हुआ है इसमें सही माध्यम, सही आंकड़े जो थे बच्चों वो है 60 70 80, 60 70 और 80। ठीक है, यह लिख देना सम ऑफ करेक्ट डेटा, सही को तो आप प्लस कर देना, और उसने बोला कि हमने उसको गलत पढ़ लिए। ठीक है, तो यहां सम ऑफ रॉन्ग डेटा, तो माइनस कर देना जो भी रॉन्ग डेटा पढ़े उसने, मतलब उसने 60 को पढ़ लिया 40, ठीक है, 70 को पढ़ लिया उसने 20 और बच्चों उसने 80 को पढ़ लिया 50। तो अब सवाल कहना चाह रहा है कि उसका सही मीन बता दो, करेक्ट मीन क्या होगा। तो विद्यार्थियों जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा 4900। ठीक है सर, सॉल्व करें, इसका कितना आएगा बच्चों, 8 और 6 140, और 140 में आप 7 करेंगे तो 210 आएगा। ठीक है सर, माइनस में ये कितना आएगा, 5 और 4 9 9 और 2 11 मतलब 110 आ जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो विद्यार्थियों ये आ जाएगा हमारा 5000। कैसे सर, बेटा एक ही तो बचेगा यहाँ से, आप कहेंगे एक नहीं बचेगा सर, 100 कितना बचेगा, 0000 100 बचेगा फिक्स, और 149 में 4900 में 100 ऐड करेंगे तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल 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 सही है। ठीक है सर, अब पूछा है हमसे करेक्ट मीन बता दो, तो भैया करेक्ट मीन कैसे निकलता है, करेक्ट मीन कैसे निकलता है, तो उसका फॉर्मूला है भैया सम ऑफ करेक्ट मीन पूछा है ना, सुनो एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ। हाँ, करेक्ट मीन पूछा है, तो सही माध्य कैसे निकलेगा, तो आपने जो फॉर्मूला लगाया उससे जो फाइनल आंसर निकला मीन का वो आया 5000। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, आप कहेंगे सर 100 थी, 100 दे रखी है आपको, तो भैया सॉल्व कर दें यार, डिवाइड करेंगे तो भैया 50 जो होगा वो करेक्ट मीन होगा। ऑप्शन में है, आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज राइट।
ठीक है विद्यार्थियों, फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है, कमी आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने पहले ही बोला कमेंट बॉक्स का यूज करें और उसमें कमेंट करें। ठीक है, मैं जरूर देखूंगा बच्चों और उसका पक्का रिप्लाई दूंगा आपको। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन था हमारा, नेक्स्ट लगा देना आप जो भी नंबर था उसका। देखो विद्यार्थियों मेरे पास डाउट आए हैं। देखो विद्यार्थियों एक सवाल और है आप लोगों के लिए। हालांकि स्टैटिक्स जो चैप्टर था मेरा, बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे स्टैटिक्स को, ठीक है। सांख्यिकी जो चैप्टर चल रहा था वो हम इतना ही रखेंगे, और साथ में दो चार बच्चों ने जो कमेंट किए हैं, कुछ सवाल पूछे हैं एक्स्ट्रा, में उसका आंसर तुम्हें दे देता हूँ। सवाल क्या है, सवाल देख लो। ठीक है, अभी मैं सोच रहा ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बेटा डाउट क्लास भी है साथ साथ, जब भी मैं कहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहें और मुझे बताओ फलाना सवाल ऐसा है, इस तरीके की फोटो भेजें कमेंट बॉक्स में और मैं उसका आंसर पक्का दूंगा आपको। देखो सवाल क्या कहना चाह रहा है भैया, सवाल में डायग्राम बनाकर आपको दे दिया बुक वाले ने और पूछा है cos फाई का मान बता दो। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे वहां, तो आप बताओ मुझे आंसर क्या होगा। देखो यार बच्चों कैसे निकालेंगे, बेटा सबसे पहले आप ये देखें, यदि मैं यहाँ 90 डिग्री ले लेता हूं तो 3 4 मिलके ये 5 बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूज 5 आएगी, क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है बच्चों 16, तो 16 और ना करेंगे 25, 25 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है सर, अब ध्यान देना, मैं यहाँ से निकालता क्या हूँ बच्चों, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होगा, आप कहेंगे सर साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो थीटा के सामने तो पी और बच्चों एच अपना हाइपोटेन्यूज होता ही है, मतलब कुल मिला के साइन थीटा का मान होगा 4/5। लेकिन सवाल अभी तक इतना नहीं हुआ पूरा, क्यों? क्योंकि सवाल में हमसे साइन थीटा नहीं पूछा, सवाल में पूछा cos फाई बता दो। बच्चों ध्यान देना, एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूं थोड़ी सी, एलपीए वाली प्रॉपर्टी, क्लास 9th की प्रॉपर्टी है। यदि तीनों एंगल को मैं जोड़ूंगा ना बच्चों, ऐड करूंगा तो 180 होगा। किससे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, एलपीए से। ठीक है सर, तो मैंने फाई प्लस मैंने 90 प्लस मैंने थीटा, यदि इन तीनों को ऐड किया तो ये बना बच्चों 180 डिग्री। ठीक है सर, ठीक है। अब बात यह है, मुझे तो ऐसे थीटा निकालना था, तो यदि मैं ऐसे थीटा निकालूंगा तो करूंगा क्या बच्चों, इन दोनों को उधर भेजूंगा मैं। तो मैंने 90 भेज दिया तो माइनस हो गया, फिर 5 को भेजा तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है सर, तो थीटा की वैल्यू यहां से आई बच्चों 90 माइनस 5। इतना समझ में आया? आप कहेंगे हाँ सर। अब बात ये थी बच्चों कि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं यहाँ, तो यदि मैंने दोनों तरफ साइन लिया, इधर भी साइन लिया और इधर भी साइन लिया, दोनों तरफ मैंने साइन ले लिया, तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ बच्चों, साइन थीटा तो है ही, ये जो साइन 90 होता है बच्चों, आपको एक थोड़ा सा याद रखना होगा आपको कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा ना बच्चों, वो कॉस थीटा होता है। क्यों होता है, वो कैसे होता है, वो हम बड़ी क्लास में पढ़ाते हैं, बेटा याद होना चाहिए बस। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब जो एंगल यहाँ पर है, जो भी एंगल यहाँ पर है वो कॉस के साथ शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये जो हो जाएगा बच्चों कॉस फाई हो जाएगा। तो जो साइन थीटा का मान आपने निकाला है ना, सही मायने में वही कॉस फाई का आंसर है। तो कॉस फाई जो दिया हुआ था, पूछा हुआ था बेटा, उसका आंसर कितना आया? 4/5। तो दैट वुड बी माय डियर स्टूडेंट इज योर आंसर। क्या ऑप्शन में ऐसा है? आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन में ऐसा है, ऑप्शन में ऐसा है। आप कहेंगे हाँ सर ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हुआ बच्चों 4/5। अब बात आपकी है कि अब आप और ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास चल रहा हो दिमाग में तो मुझे कमेंट करें, फिर हम आगे चलते हैं। देखो विद्यार्थियों एक क्वेश्चन हमारा और है, जो बच्चे ने कमेंट किया है, साइन 2a बराबर यदि cos a माइनस 18 डिग्री है, तो हमारा सवाल ये है एक का मान बता दीजिए। अभी जस्ट मैंने ऐसा सवाल करवाया आपको कि यदि मुझे साइन थीटा की जरूरत हो ना, तो बच्चों साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, अभी समझाया था मैंने आपको। आप कहेंगे हाँ सर, तो साइन 2a है, यदि अब ध्यान देना बेटा, यहाँ 2a है, यदि यहाँ 2a है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, थीटा की जगह 2a लिख दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है साइन 2a को मैं cos 90 माइनस 2a लिख दूंगा। ठीक है सर, इक्वल में क्या चल रहा है, इक्वल में चल रहा है भैया cos a माइनस 18 डिग्री। अब ध्यान देना बेटा, cos ये भी है cos ये भी है, तो हम ऐसी कंडीशन में cos काटेंगे नहीं, हम कंपेरिजन कर लेंगे, तुलना करेंगे बस। तो 90 माइनस 2a इक्वल में a माइनस 18, कंपेयरिंग करेंगे तो होगा क्या बच्चों, इनको एक तरफ भेज दो ए वालों को, तो ये तो बन जाएगा 3a, और इसको इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 108। कितना बनेगा बच्चों? 108। सवाल हमारा ये था कि ए का मान बता दो यार, तो ए का मान बताएंगे तो 108 में यदि 3 का डिवाइड करूंगा तो बच्चों ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 36 आ जाएगी। क्या ऑप्शन में है ऐसा ऑप्शन? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा ऑप्शन है, 36 इज राइट आंसर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू सून, सी यू अगेन, सी यू लेटर। भगवान आप सभी का भला करे, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और ये लेक्चर जितने भी आपको बच्चों एग्जाम से पहले प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको देखना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना मस्ट है, ठीक है, जिससे और बच्चों का भी भला हो। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।